हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि आप स्वयं पता करें कि आपकी पूजा देवता तक पहुंच रही है या नहीं, या आप कह सकते हैं कि आपका जो है कनेक्शन बन रहा है या नहीं। जब आप पूजा कर रहे हैं तो जो जिस भी देवी देवता के लिए आप पूजा कर रहे हैं उनसे आपका कनेक्शन बन रहा है या नहीं। देखिए मित्रों कि आपका कैसे पता लगेगा कि आपकी पूजा देवता तक पहुंच रही है, आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। देखिए मित्रों, इसके कुछ संकेत हमें मिलते हैं। संकेत के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो है पूजा वो देवता तक पहुंच रही है, हमारे इष्ट तक पहुंच रही है। देखिए, आप जब हम शुरू में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो, आप सभी ने अनुभव किया होगा कि जब हम सबसे शुरू में पूजा करने के लिए बैठते हैं, जब हमें आदत नहीं, तो हमारा पूजा में मन नहीं लगता। मित्रों, मैं अपनी बताता हूँ, जब मैं पूजा करने के लिए बैठता था शुरू में, तो मुझसे हनुमान चालीसा भी नहीं की जाती थी। मुझे मेरी मम्मी बहुत प्रेशर करती थी, माता जी, कि हनुमान चालीसा करो, और हमें मंदिर भेजती थी। वो हमें पूजा कार्यों में लगाया उन्होंने ही है, तो वो हमें भेजती थी मंदिर जाओ पूजा करो, लेकिन हमारा मन नहीं करता था। हम बहुत लेकिन चले जाते थे, पर हमें हनुमान चालीसा भी खाली करने में बहुत ज़ोर सा पड़ता था। लेकिन जब आपका पूजा करने में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा, शुरू में सभी व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन फिर अगर आपकी पूजा है वो आपके देवता तक पहुँचनी प्रारंभ हो गई है, तो आपका पूजा में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप पूजा में खुशी खुशी बैठेंगे, पूजा करने में आपका मन लगेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आपका मन उच्चाट हो रहा है कि उठ जाऊं बस, अब मेरे से पूजा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। आपका पूजा में मन लगना प्रारंभ हो जाएगा। एक तो आपकी ये होना प्रारंभ हो जाएगा। एक, जब आप पूजा करने के लिए बैठेंगे तो पूजा की समय अवधि आपको पता नहीं लगेगी कि मुझे आधा घंटा हो गया पूजा करते हुए, 1 घंटा हो गया है। आपका मन रम जाएगा, पूजा में बहुत मन लगेगा आपका, और आपको समय की अवधि का ज्ञान नहीं होगा पूजा करते हुए। और तीसरा, आपको जो है धीरे धीरे आप ध्यान की स्थिति में जाने लगेंगे। आप अगर आंख मीच के बैठ गए तो आपका आंख खोलने को मन नहीं करेगा। आपको आंख बंद करने में ही आनंद की अनुभूति होने लगी, आनंद महसूस होने लगेगा आपको, कि तो आप जो है ध्यान की स्थिति में जाने लगेंगे और आपका आंख खोलने का मन नहीं करेगा। तो ये भी एक संकेत है आपका कि आपकी जो पूजा है आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। और देखिए, चौथा मैं आपको बताता हूँ कि जब आप जिस दिन पूजा नहीं करेंगे, सपोज कीजिए आपका किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पाए, तो आपको अपराध बोध महसूस होगा। आपको ऐसा होगा कि आज मैंने पूजा नहीं की, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया आज। आपका मन नहीं लगेगा, आपका मन पूजा में ही पड़ा रहेगा कि आज पूजा नहीं हुई, आज अच्छा नहीं हुआ ये कार्य बहुत, कि आज आपके दिनचर्या में कुछ कमी रह गई, आज कुछ कमी है दिन में, ऐसा आपको महसूस होगा, अपराध बोध महसूस होगा। और देखिए, जब आपको पूजा आपकी इष्ट देव तक पहुंचनी प्रारंभ हो जाती है तो आपकी जो है बुद्धि में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। आपको सही गलत का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। आप धर्म और अधर्म की बातों पर विचार करना प्रारंभ कर देते हैं कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, क्या ये धर्म के अनुसार सही है या गलत है, या धर्म है अधर्म है। इस प्रकार के विचार आपके मन में आने प्रारंभ हो जाएंगे। और आपको जो है आप जब किसी भी धार्मिक स्थल पर जाएंगे तो आपका जो है तुरंत उधर धार्मिक स्थल पर आप तुरंत उस धार्मिक स्थल की तरफ आकर्षित होंगे, और आप अपने आप उस धार्मिक स्थल की तरफ चलना प्रारंभ हो जाएंगे। और आपका मन करेगा कि हाँ, यहाँ पर ये मंदिर है, हमें इस मंदिर में जाना चाहिए, दर्शन करने चाहिए। कोई भी ईश्वरीय शक्ति जहाँ विराजमान होती है, आपका मन वहाँ आकर्षित होना प्रारंभ हो जाएगा। ये भी एक संकेत है कि जैसे कि आपने कोई दिन बना लिया है, रोज आपका मंदिर जाने का मन करेगा, या मंगल शनिवार, अगर आप बालाजी महाराज के भक्त है तो मंगल शनिवार आज तो मंदिर जाना है बाबा के दर्शन के लिए। तो इस प्रकार आपको जो है रुचि इन कार्यों में बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी, धार्मिक कार्यों में बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी आपकी रुचि, और आपके मन में दया का भाव उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगा। आप जीवों पर दया करने लगेंगे। कोई भी अगर जीव दुख में है, कष्ट में है, तो आपको उन पर दया आने लगेगी, और आप उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करने की आपके मन में ऐसे विचार आने लगेंगे कि इनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए। तो आपका जो मन है वो बहुत ही कोमल और निर्मल हो जाएगा।
तो मित्रों ये कुछ लक्षण हैं, कुछ संकेत हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि आपकी जो पूजा है वो इष्ट देव तक पहुंचनी प्रारंभ हो गई है। और वहां से जो है देखिए आपके मन में भी बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा और भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जब आपकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, कोमल, तो आप कोई पाप नहीं करते। तो आप पाप नहीं करेंगे तो आपके पाप नहीं बढ़ते। क्योंकि देखिए अगर आपके पाप बढ़ने प्रारंभ हो जाएंगे तो आप धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सद्बुद्धि रहेगी तो आप कोई पाप नहीं करेंगे, तो आपका जो भविष्य है वो हमेशा उज्ज्वल ही रहेगा। और अगर आप पाप करते हैं तो आपका भविष्य कहीं ना कहीं डूबना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों भगवान के श्री चरणों में लगे रहिए और भक्ति करते रहिए। आपका भविष्य सदा उज्जवल रहेगा और सदा आपका अच्छा ही अच्छा होगा। तो मित्रों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट में। और इसी प्रकार की और वीडियो लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।